केवल एक दिन बाद यूक्रेन पर होगा सबसे बड़ा हमला। यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी फौज का तगड़ा तांडव। यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा दांव। क्या जर्मनी आखिरी वक्त में कर देगा खेल? दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। रूस बार बार बातचीत के जरिए हल निकालने को कह रहा है, लेकिन अब यूक्रेन ने साफ साफ कह दिया है कि बिना किसी चेतावनी के रूस उस पर कभी भी हमला कर सकता है। उनको व्लादिमीर पुतिन के फैसले पर जरा भी यकीन नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस मामले में कहा है कि रूस 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर सकता है। तो वहीं दोस्तों, ब्रिटेन और अमेरिका ने भी बिना किसी चेतावनी के रूस की ओर से हमला किए जाने की आशंका जताई है। इस वक्त यूक्रेन के बॉर्डर पर 1,30,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हो गए हैं। तो वहीं रूस ने भी बॉर्डर पर टैंक, भारी हथियारों और मिसाइलों को डिप्लॉय कर दिया है। इतना ही नहीं, परमाणु बम ले जाने वाले फाइटर जेट्स भी तैनात हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन को तीनों ओर से घेर लिया है। बड़ी बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार युद्ध की खबरों को नकार रहे हैं। तो इस बीच बड़ी खबर यह है कि आखिरी दांव खेलने के लिए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स यूक्रेन पहुंच चुके हैं और अब वो पुतिन से आखिरी चर्चा भी करने वाले हैं, जिससे बड़ा गेम सेट हो सकता है। यानी दोस्तों, दुनिया में फिलहाल खलबली मची हुई है कि अगले पल क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि हालात बहुत विकट हैं और अब जर्मन चांसलर से आखिरी उम्मीद बची हुई है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि यूरोप में केवल जर्मनी ही ऐसा देश है जिसके रूस के साथ बहुत ही अंदरूनी संबंध हैं और इस वक्त जर्मनी बड़ा गेम सेट कर सकता है। सीमा पर 1,30,000 रूसी सैनिकों की तैनाती। अमेरिका और यूरोप पर मंडराया सबसे बड़ा संकट। दोस्तों, इस वक्त यूक्रेन के बॉर्डर पर 1,30,000 से ज्यादा रूसी सैनिक तैनात हो चुके हैं और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि रूस के सैनिक किस कदर तकनीक से लैस होते हैं। दोस्तों, इस वक्त रूस ने यहां पर भारी भरकम टैंकों की पूरी फौज उतार दी है और वो पूरी तरह से ऑटोमेटेड हैं। साथ ही रूस ने यहां पर ड्रोन्स के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइलें भी डिप्लॉय कर दी हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की तैयारी किस कदर है। दोस्तों, यहां पर रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलें ही नहीं बल्कि उसने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर तमाम तरह की मिसाइलें भी यहां पे डिप्लॉय कर दी हैं। साथ ही अत्याधुनिक फाइटर जेट्स का पूरा जखीरा ही यहां पे डिप्लॉय किया जा चुका है। मतलब साफ है दोस्तों कि युद्ध का आगाज हुआ तो फिर इसे रोक पाना बहुत मुश्किल होगा और यूरोप का पूरी तरह से नामो निशान भी इससे मिट सकता है और इस बात से अमेरिका की भी फटी पड़ी है। हालांकि इस बीच नाटो सैनिकों की ओर से टुकड़ियां पूर्वी यूरोप में लगातार पहुंचती जा रही हैं। तो वहीं कई देशों ने अपने नागरिकों और राजनयिकों से तुरंत यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया है। दोस्तों, दुनिया भर में हाई अलर्ट की स्थिति के बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जेम्स हिफी ने कहा है कि रूस बिना नजर में आए अप्रभावी तरीके से हमला कर सकता है। तो यूक्रेन पर रूस के हमले के डर के बीच यूक्रेन में डे ऑफ यूनिटी मनाया जा रहा है, यानी सब लोगों को एकत्र करने का ये एक प्लान है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस बात का ऐलान कर दिया है। जेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है कि हमें बताया गया है कि रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले की तारीख 16 फरवरी मुकर्रर की जा चुकी है। लिहाजा यूक्रेन बुधवार को डे ऑफ यूनिटी आयोजित कर रहा है। अमेरिका रूस के हमले के बारे में यूक्रेन को पहले ही आगाह कर चुका है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा है कि उनको इस मामले में अब तक कोई भी संतोषजनक सबूत नहीं मिले हैं। यानी ये सब जो कुछ कहा गया है वो अमेरिका और ब्रिटेन के इनपुट्स के आधार पर है। दोस्तों, एक दिन पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सैनिकों की भारी तादाद होने की बात कही थी। यूक्रेन के नेता ने अब अपने बयान में अपने लोगों को रूसी सैनिकों द्वारा तीन ओर से घेरने के बावजूद संयम रखने का आह्वान किया है, जबकि रूस ने इसे सैन्य अभ्यास बताया है। दोस्तों, रूस अपने मित्र देश बेलारूस से अभी फिलहाल बहुत बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। इसको लेकर के पूरी तरह से माहौल गर्म हो चुका है। बेलारूस यूक्रेन के बिल्कुल उत्तर में पड़ता है और वहां पर रूसी सैनिक बेलारूस के सैनिकों के साथ मिलकर ये बड़ा अभ्यास कर रहे हैं।
दोस्तों ये आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर रूस चाहता क्या है। तो दोस्तों रूस पश्चिमी देशों से ये गारंटी चाहता है कि नेटो गठबंधन यूक्रेन और दूसरे पूर्व सोवियती देशों को सदस्य नहीं बनाएगा। ये गठबंधन यूक्रेन से अपने हथियारों की तैनाती को भी रोक देगा और पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाओं को वापस ले लेगा। हालांकि इन तमाम तरह की मांगों को पश्चिमी देशों ने सिरे से खारिज कर दिया है। पुतिन के साथ एक बैठक में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सुझाव दिया था कि रूस को अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए, भले ही उन देशों ने अपने प्रमुख रूसी सुरक्षा मांगों को खारिज कर दिया है। दोस्तों लावरोव ने कहा है कि अमेरिका ने यूरोप में मिसाइल तैनाती की सीमा, सैन्य अभ्यास पर प्रतिबंध और विश्वास बहाली के लिए कुछ दूसरे उपायों पर बातचीत करने की पेशकश की है। हालांकि दोस्तों अभी तक कोई भी बातचीत पूरी तरह से नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। आपको बता दें कि ये विवाद आखिर कब से शुरू हुआ और क्यों ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों यूक्रेन और रूस के बीच ये विवाद 9 साल पहले से चल रहा है। साल 2013 में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, जिन्हें रूस का समर्थन मिला हुआ था, जिसके चलते यूक्रेन में उनका विरोध शुरू हो गया। अमेरिका ब्रिटेन समर्थित लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए दोस्तों, जिसके चलते विक्टर यानुकोविच को देश को छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद रूस ने यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया। तब से ही रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चल रहा है। क्रीमिया फिलहाल रूस का पार्ट हो चुका है। तो वहीं दोस्तों दूसरी ओर यूक्रेन नेटो का सदस्य बनना चाहता है। तो वहीं दोस्तों दूसरी ओर रूस कह रहा है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनने देगा। और फिलहाल दोनों ही देशों के बीच काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इस पर भारत की निगाह भी टिकी हुई है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस एकदम से आसमान छूने लग गई हैं। साथ ही दोस्तों भारत का शेयर मार्केट भी धड़ाम हो चुका है और आने वाले दिनों में भारत पर भी एक साथ कई तरह के इफेक्ट्स इससे पड़ने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस मामले में भारत को क्या कुछ स्टैंड पहले से ही ले लेना चाहिए? मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।